Good morning students. Myself Aditi Tiwari. I am a subject teacher of Hindi. बेटा हिंदी में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको चैप्टर 15 दोहे में कबीरदास जी के दोहों को पढ़ाया था, उसका एक्सप्लेन किया था। आज मैं उन्हीं के आगे के रहीमदास जी के दोहे आपको पढ़ाऊंगी और इसका अर्थ आपको बताऊंगी। तो चलिए अब हम अपनी हिंदी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम दोहा देखते हैं। रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। में रहीमन देख बड़े को, कभी भी अपने बड़े को कभी भी हमें छोटों को कम नहीं समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि यदि हम बड़े हैं तो हम ही सब काम कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी किसी छोटे व्यक्ति, जैसे हमसे छोटा कोई व्यक्ति होता है, वो काम हम लोग क्या कहते हैं कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे, पर कभी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि इंसान छोटा हो या बड़ा, ठीक है, ये उसका काम उसकी योग्यता पे निर्भर करता है। अगर वो योग्य व्यक्ति है तो वो सभी तरह के कामों को कर सकता है। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करो तलवार। जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई का इस्तेमाल हम करते हैं, और जहाँ तलवार का काम आता है वहाँ हम तलवार का करते हैं। मीन्स हर एक चीज का अपने अपने स्थान पर क्या महत्व होता है, ठीक है। सुई का क्या होता है, जहाँ पर कोई वस्तु कोई कपड़ा फट जाता है उसको सिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सुई का काम आता है। और तलवार का क्या काम आता है, तलवार का लड़ाई जब होती है, युद्ध होता है, तो वहाँ तलवार का। अगर हम सुई की जगह में तलवार का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारी चीज और भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमेशा जिस व्यक्ति की जहाँ योग्यता होती है उसको वहीं पे उसको कार्य करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर इंसान हमसे छोटा है तो योग्य ना हो, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा इंसान ही बहुत ही योग्य माना जाता है। ओके, चलिए हम सेकंड आपको दोहा पढ़ाते हैं। रहीमन जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संगत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहा भुजंग। मीन्स जो रहीम उत्तम, जो इंसान उत्तम प्रकृति का होता है, अच्छे स्वभाव का होता है, चाहे वो कितनी भी बुरी संगत में क्यों ना हो जाए, में जो व्यक्ति सज्जन होता है, सज्जन पुरुष में माना जाता है, वो व्यक्ति चाहे कितनी भी बुरी संगत में क्यों ना रह जाए, वो अपनी योग्यता को मीन्स अपने नेचर को कभी नहीं बदलता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहा भुजंग, जिस प्रकार चंदन के पेड़ पे कितने ही देखिए सांप लिपटे रहते, परंतु कभी चंदन अपनी शीतलता को छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार भले हम बुरी संगत में क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने अंदर के स्वभाव को कभी भी बदलना नहीं चाहिए। हमेशा सबसे प्रेम पूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पे कितने ही मानो भुजंग मीन्स होता है, सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन का पेड़ कभी भी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। कभी ऐसा हुआ देखा है कि चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता को छोड़ करके भुजंग मीन्स सांप के जहर को धारण कर ले, कभी नहीं धारण करता है। वो सदैव क्या करता है, अपनी शीतलता को अपने अंदर धारण करते रहता है। मीन्स जो व्यक्ति उत्तम होता है, मीन्स महान व्यक्ति होता है, जो अपने स्वभाव से बहुत ही विनम्र होता है, अच्छा होता है, चाहे उसे कितने भी बुरे लोगों की संगति में रख दिया जाए, परंतु वो कभी भी बुरा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन के पेड़ पे कितने ही मानो भुजंग में सांप लपटे रहे, लेकिन चंदन का पेड़ कभी भी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार चाहे हम कितनी भी बुरी संगत में क्यों ना हो, पर हमें कभी भी अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया था कि संसार में दो तरह के इंसान होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बुरों के साथ रह के बुरे बन जाएं। महानता तो तब होती है जब हम बुरे के साथ रहकर भी अच्छे बने रहें, कभी भी अपने काम को गलत ना करें। ओके, तो चलिए अब हम थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर हमारा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। मीन्स रहीमन धागा प्रेम का, रहीमदास जी कहते हैं जो प्रेम रूपी धागा होता है, जो प्रेम का धागा होता है, मित्रता का धागा होता है, विश्वास का धागा होता है, उसे कभी भी मत तोड़ो चटकार, कभी भी उसे तोड़ना नहीं चाहिए। मीन्स अगर आपके ऊपर कोई विश्वास करता है तो कभी भी हमें उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर यह प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाता है
तो टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। अगर ये प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाता है तो क्या होता है, भले हम उसको कितना भी जोड़े, कितना भी उसको जोड़ ले, लेकिन उसके बीच में एक गांठ सी पड़ जाती है। मन में एक गांठ सी होती है कि नहीं, इस व्यक्ति ने मुझे बुरे वचन कहे थे। इसलिए जो रहीमदास जी का कहना है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए मिल। जो प्रेम रूपी धागा होता है, जो हमारा मित्रता का धागा होता है, स्वास्थ्य रूपी जो हमारा धागा होता है, उसको हमें कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये धागा एक बार टूट जाता है तो हमारे मन में एक गांठ सी पड़ जाती है और जो कि कभी जिंदगी भर खत्म नहीं होती है। इसलिए हमें इस तरह अपने स्वभाव को बनाना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। ओके, तो चलिए अब हम चौथा नंबर देखते हैं। लिखा है, जो ताको काटा बुए, ताही बुए तो ही फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। मीन्स जो आपके लिए काटा हुआ में बुरा चाहता है, उसके लिए आप बुरा मत सोचिए। मीन्स जो ताको काटा हुआ, उसका काम है आपके लिए बुरा सोचना, काटा होना। ताही बोए तो फूल, उसके लिए हमें फूल बोने चाहिए। ठीक है, तो ही फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। मीन्स जो फूल बोएगा उसको फूल ही मिलेगा और जो कांटा बोएगा उसको कांटा ही मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है, भले ही इंसान आपके लिए बुरा, सामने बैठा व्यक्ति आपके लिए कितना भी बुरा क्यों ना सोचे, लेकिन कभी हमें उसके बारे में बुरा नहीं सुनना चाहिए। जो इंसान जैसे कर्म करता है उसको वैसे फल की प्राप्ति होती है। अगर वो आपके लिए बुरा चाहेगा तो एक दिन उसको भी बुरा फल मिलेगा। अगर हम किसी के लिए अच्छा स्वभाव सोचते हैं तो हमको भी अच्छा फल मिलता है। मीन्स जो जैसे कर्म करता है वो उसको ऐसे फल की प्राप्ति होती है। अगर हम दूसरों के लिए कांटा बोएंगे तो हमारे लिए भी कोई कांटा बोएगा। अगर हम दूसरों के लिए अच्छे काम करेंगे तो हमारे लिए भी कोई अच्छे काम करेगा, अच्छे विचार को बताएगा। इसलिए जो जैसा काम, अगर हम नेकी करते हैं तो हमें नेकी मिलती है, अगर हम बदी करते हैं तो हमको बदी मिलती है। इसलिए अपने द्वारा हमेशा हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो अच्छे हों और दूसरों को अच्छे लगे। ओके, तो हमने बेटा आज आपको 4 रहीमदास जी के दोहे पढ़ाए, उनके एक्सप्लेन करके बताया। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके आगे है वृंद के दोहे उसको मैं बताऊंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।